गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अध्ययन करेंगे प्लांट ब्रीडर राइट्स के बारे में। पिछले अपने लेक्चर में अपन ने अध्ययन किया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिनमें अपन ने पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, इनके बारे में अध्ययन किया था। और प्लांट ब्रीडर राइट्स जो भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ही है, वो आज अध्ययन करेंगे। तो व्हाट इज प्लांट ब्रीडर राइट्स या व्हाट आर ब्रीडर्स राइट? द प्लांट ब्रीडर राइट्स प्रोग्राम वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन 1987 under the Plant Variety Right Act (PVR), which was succeeded by the current Plant Breeder Rights Act 1994। प्लांट ब्रीडर राइट प्रोग्राम है वो सर्वप्रथम 1987 में प्लांट वैरायटी राइट एक्ट के तहत बना था, जो बाद में 1994 में प्लांट ब्रीडर राइट एक्ट के द्वारा है उसमें संशोधित करके प्रेजेंट टाइम में प्लांट ब्रीडर राइट के नाम से जाना जाता है। प्लांट ब्रीडर राइट्स आर आल्सो नोन एज प्लांट वैरायटी राइट्स which are intellectual property rights granted to the breeder of a new variety of plant। प्लांट ब्रीडर राइट को है वो प्लांट वेराइटी राइट के नाम में से भी जाना जाता है, जो कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जो कि किसी भी ब्रीडर को एक न्यू वेराइटी क्रिएट करने और उसके बेचने और उसके प्रॉफिट के लिए उसको दिया जाता है। Plant breeder rights are granted to novel plant varieties that are distinctive, uniform, and stable for desired traits। प्लांट ब्रीडर्स राइट हैं वो एक नई प्लांट वैरायटी के लिए हैं, वो दिए जाते हैं, जो कि जो नई प्लांट वैरायटी है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए और जो करेक्टर हैं वो स्टेबल होना चाहिए। जो पहले एक्सटिंक्ट वैरायटी है, जो कैंडिडेट वैरायटी है, उससे वो जो नया करेक्टर है वो डिस्टिंक्ट होगा, अलग होगा, यूनिफॉर्म। ऐसे नहीं कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्लांट की हाइट का अपन करेक्टर लें, तो एक प्लांट की हाइट है वो ज़्यादा है, दूसरे की मॉडरेट है और तीसरे की शॉर्ट है। ऐसे नहीं, सभी प्लांट अगर लंबे हैं तो लंबे होने चाहिए, अगर मॉडरेट हाइट वाले हैं तो मॉडरेट हाइट के होने चाहिए, और अगर छोटे हैं तो छोटे होने चाहिए, यूनिफॉर्मिटी उसमें होने चाहिए। और ऐसे नहीं कि एक प्लांट में वो करेक्टर आ रहा है और दूसरे में नहीं आ रहा है, सब में सेम स्टेबल होना चाहिए। प्लांट ब्रीडर राइट्स, व्हाट इज इट? एक्सक्लूसिव कॉमर्शियल राइट फॉर ए रजिस्टर्ड वेराइटी ऑफ द प्लांट। प्लांट ब्रीडर राइट हैं वो एक कॉमर्शियल राइट हैं जो एक रजिस्टर्ड वेराइटी जो कि प्लांट की होती है उसके लिए किसी भी ब्रीडर्स को हैं वो प्रोवाइड किया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड डिजाइन। प्लांट ब्रीडर राइट भी जैसे आपके पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, डिजाइन होता है, उसी की तरह ये भी एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। प्रोटेक्ट्स प्लांट ब्रीडर एंड गिव देम ए कॉमर्शियल मोनोपोली फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। प्लांट ब्रीडर राइट्स हैं वो ब्रीडर को उसके जो अधिकार हैं उनकी प्रोटेक्ट करता है, जिससे उसके पास उसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन, सेलिंग एंड प्रॉफिट की हैं उसके पास उसका एकाधिकार होता है एक लिमिटेड टाइम के लिए। प्लांट ब्रीडर राइट्स की आवश्यकता क्यों है? तो अलाउ द ब्रीडर्स टू हैव ए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्लांट ब्रीडर राइट की आवश्यकता इसलिए होती है कि जो प्लांट ब्रीडर हैं उसने कोई न्यू वेराइटी बनाई है तो उसमें उसका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका उसको वापस रिटर्न मिल सके, उसके जो उसने रिसर्च किया है उसकी प्रोटेक्शन हो सके, और जो नई वैरायटी है उनके डेवलपमेंट को हैं वो प्रोत्साहित किया जा सके, इसलिए प्लांट ब्रीडर राइट्स की आवश्यकता होती है। स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज, प्रोटेक्ट द ब्रीडर्स वर्क, ये इसके इसलिए आवश्यकता होती है। प्लांट ब्रीडर राइट्स व्हेन डज इट अप्लाई? प्लांट ब्रीडर राइट्स को कहाँ कहाँ अप्लाई किया सकता है या कब ये अप्लाई होते हैं? रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। किसी भी कोई प्लांट वेराइटी है, अगर उसका आप रिप्रोडक्शन कर रहे हो, नई वेराइटी बनाई है, या
जो पहले ऑलरेडी अवेलेबल है उसको आप रिप्रोड्यूस करवा रहे हो और जो नई बनाई है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब इसकी आवश्यकता होती है। लिमिट कंट्रोल द प्रोवोकेशन बाय अदर्स, जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके द्वारा किए हुए काम की हैं वो कॉपी करके उसकी काट छाट करके उसको जो नई वेराइटी है उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर करके उसको नई वेराइटी नाम दे करके उसको रजिस्टर करवाना चाहें, ऐसा नहीं होने दें। इसके लिए प्लांट ब्रीडर राइट की आवश्यकता होती है। उस टाइम में प्लांट ब्रीडर राइट हैं वो जरूरी हो जाते हैं। ऑफरिंग फॉर सेल, उसको बेचने के लिए। सेल, exporting from the community, importing to the community, stocking for any of the purpose mentioned. So these are the character, these are the uh, points to which cover under the plant breeder rights when when it becomes necessary to apply or use the plant breeder rights. प्लांट ब्रीडर राइट्स वह डज नॉट इट अप्लाई, प्लांट ब्रीडर राइट्स को हैं वो कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। वहन द पर्पज आर प्राइवेट एंड नॉन कॉमर्शियल एप्लीकेशन, जो आपने वेराइटी बनाई है वो प्राइवेट हो, उसको आपने लीगली नोटिफाइड नहीं करवाया हो और उसका जो प्रोडक्शन है वो नॉन कॉमर्शियल हो, उसकी यूटिलिटी नहीं हो, तो उस कंडीशन में अपन प्लांट ब्रीडर राइट्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं हो सकते, वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब एक तो वो लीगली रजिस्टर्ड नहीं हो, खुद के पब्लिक उसका कोई यूटिलिटी नहीं हो और उसका कॉमर्शियल एप्लीकेशन नहीं हो, उस कंडीशन में उसका पीबीआर या प्लांट ब्रीडर राइट है वो अप्लाई नहीं होता है। ओनली फॉर एक्सपेरिमेंटल यूज, जहाँ अगर आपने किसी वेराइटी को अगर एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए ही यूज कर रहे हो तो वहाँ पे भी प्लांट ब्रीड, क्योंकि जब रजिस्टर्ड होगी उसी के बाद में आप उस पर प्लांट ब्रीडर राइट हैं वो एक्ट लागू होता है। फॉर ब्रीडिंग, कि आप अभी उसको ब्रीडिंग पर्पज के लिए कोई वेराइटी है उसको न्यू वेराइटी क्रिएट करने के लिए उसकी बार बार में है वो ब्रीड करवा रहे हो, तो उस कंडीशन में भी आप पीबीआर नहीं लगा सकते या अप्लाई नहीं कर सकते। डिस्कवरिंग एंड डेवलपिंग अदर वेराइटीज, इनमें भी आप प्लांट ब्रीडर राइट एक्ट है वो लागू नहीं होता है। प्लांट ब्रीडर राइट्स रिक्वायरमेंट, जो प्लांट ब्रीडर राइट हैं एक्ट हैं उसको लागू करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। न्यू, कोई भी वेराइटी है अगर उसको पीबीआर करवाना चाहते हैं तो वो न्यू होनी चाहिए वेराइटी आपकी, कॉमर्शियल उसकी नोवेलिटी। डिस्टिंक्ट, क्लियरली डिफरेंट, मान लीजिए कि कोई एक बाजरे की वेराइटी है या कोई गेहूं की वेराइटी है या बाजरे का कोई हाइब्रिड वेराइटी है, हाइब्रिड है, तो उस हाइब्रिड जो बाजरा है उसमें मान लीजिए कि जो प्लांट की हाइट में है या उसके जो पेनिकल होता है सिट्टा उसकी साइज में है, तो वो जो करेक्टर हैं वो जो पहले ऑलरेडी जो आपका हाइब्रिड प्रेजेंट है उससे डिस्टिंक्ट होगा, तब ही वो न्यू वेराइटी न्यू हाइब्रिड माना जाएगा। यूनिफॉर्म, जो पेनिकल की जैसे अभी मैंने बात कर रहा था कि प्लांट की हाइट है या पेनिकल साइज है, तो जो सिटी की साइज है वो अगर उसमें जैसे मान लीजिए कि उसकी थिकनेस है या लंबाई में है, तो अगर उसकी लंबाई है तो वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक हाइब्रिड प्लांट के अंतर्गत है उसकी जो पेनिकल की लेंथ है वो ज़्यादा है और दूसरे प्लांट के पेनिकल में सिट्टे की जो सिट्टे की लंबाई है वो कम है, ऐसा नहीं। सब में सभी प्लांट्स में जो पेनिकल लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए, मीन यूनिफॉर्म होना चाहिए। स्टेबल, जो करेक्टर है प्लांट हाइट का वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपके राजस्थान में है उस प्लांट की हाइट है वो कम है और गुजरात में उसकी ज़्यादा है, तो सभी जगह अगर किसी भी एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत उसके एनवायरनमेंट फ्लक्चुएशन आ सकता है लेकिन उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। तो ये हैं वो प्लांट ब्रीडर राइट के लिए आवश्यकता होती है। फीचर्स ऑफ प्लांट ब्रीडर राइट्स, फर्स्ट हैं जो प्लांट ब्रीडर राइट्स के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, फिर उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, उसकी वैलिडिटी होती है, मैटर्स कवर्ड, रिक्वायरमेंट्स, ट्रांसफ़र, कंट्रोल एंड एनफोर्समेंट। ये किसी भी प्लांट ब्रीडर राइट हैं उनके लिए ये जो रूल हैं इनको ध्यान में रखना पड़ता है।
rights protected plant breeder rights, right for commercial seed production, right for marketing, rights to export and import, rights of authorization or rights to prevent infringement, unauthorized production and marketing of a registered variety by other person amounts to infringement। ये जो प्लांट ब्रीडर राइट्स हैं उसके अंतर्गत ये अधिकार हैं वो सुरक्षित रखे जाते हैं कि जो उसका कॉमर्शियल सीड प्रोडक्शन है उसका एकाधिकार भी किसको होगा, जिसने न्यू प्लांट वेराइटी या न्यू हाइब्रिड क्रिएट किया है। उसकी मार्केटिंग का भी एकाधिकार किसको होगा, उस क्रिएटर को। उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अधिकार भी किसको होगा, क्रिएटर को। और उसके ऑथोराइजेशन कि भाई ये है ऑथोराइज्ड है या नहीं है, उसका एकाधिकार भी उसको क्रिएटर को ही होगा। अनऑथोराइज्ड अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन करवाने का एकाधिकार भी किसको है, क्रिएटर को। दूसरा व्यक्ति उस पर लीगल एक्शन नहीं ले सकता। एडवांटेज ऑफ प्लांट ब्रीडर राइट्स, प्रोटेक्टिंग द ब्रीडर्स वर्क। प्लांट ब्रीडर राइट के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं। तो एक तो यह है जो ब्रीडर का जो वर्क होता है उसको प्रोटेक्ट करता है कि उसके वर्क को कोई दूसरा व्यक्ति है उसकी परमिशन के बिना कर नहीं सकता। ब्रीडर्स गेट बेनिफिट ऑफ देयर वेराइटी। पीबीआर हेल्प इन फास्टर डेवलपमेंट ऑफ सीड इंडस्ट्री। प्लांट ब्रीडर राइट्स लीड टू इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी बिकॉज ऑफ कंपटीशन। पीबीआर हेल्प इन एनरिचमेंट ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। ये इसके एडवांटेज हैं प्लांट ब्रीडर राइट्स के। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या क्या हैं प्लांट ब्रीडर। एक तो इससे क्या होता है कि इट विल प्रमोट मोनोपोली, इससे एकाधिकार हो जाता है जिससे दूसरा व्यक्ति है उसकी परमिशन के बिना उसको बेचेगा भी नहीं, उसका प्रॉफिट भी उसको नहीं मिल सकता। जिससे क्या होती है कि इसकी प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है। देयर विल बी रिडक्शन इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी। एक ही व्यक्ति अगर उसको क्रिएट करेगा तो जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है उसमें क्या होगी, कमी होगी। देयर विल बी कंपल्सन टू परचेज फ्रेश सीड एवरी ईयर। इससे क्या होगा कि जो न्यू हाइब्रिड बनेगा तो उसका सीड है वो ईच ईयर न्यू परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि वही व्यक्ति उसको बना रहा है। और हाइब्रिड सीड है वो हमेशा परचेज करना पड़ता है, क्योंकि हाइब्रिड सीड में है वो प्रोडक्शन है वो ईच ईयर वो जेनेटिक लॉस होता जाता है। जबकि वेराइटी में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है वो ईच ईयर कम नहीं होता है। कभी आपको पूछे कि हाइब्रिड और वेराइटी एक है या अलग अलग है, दोनों हाइब्रिड और वेराइटी क्या होती है, अलग अलग। हाइब्रिड में क्या है कि दो अलग अलग प्लांट का कॉम्बिनेशन होता है, जबकि जो आपका वेराइटी है वो सिलेक्शन ऑफ प्लांट होता है। कोई भी जो डिजायर्ड करेक्टर वाला प्लांट है उसको, जैसे उसकी हाइट ले लिया या उसकी पेनिकल लेंथ ले ली या उसकी जो थिकनेस ले ली, वो भी जो करेक्टर हैं वो लेकर के अपन सेलेक्ट करके उसी को आगे अगर एम्पलीफाई करें मल्टीप्लाई तो वो वेराइटी होती है। और वेराइटी का प्रोडक्शन ईच ईयर कम नहीं होता, जबकि हाइब्रिड का कम होता जाता है। प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन, plant variety protection provide legal protection of a plant variety to a breeder in the form of plant breeder rights. The effect of plant breeder right is that prior authorization is required before the material can be used for commercial purpose. प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन के तहत क्या होता है कि कोई भी अगर जो इन्वेंटर हैं या प्रोड्यूसर हैं या क्रिएटर हैं जो कोई नई प्लांट वेराइटी या हाइब्रिड बनाया है उसको उसकी बेचने से या उसकी जो मल्टीप्लिकेशन से पहले है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि ये वेराइटी मैंने न्यू बनाई है और ये जो पहले ऑलरेडी अवेलेबल हैं हाइब्रिड और वेराइटी से इन करेक्टर्स में डिफरेंस हैं, उसको ऑथराइजेशन लेना पड़ता है। Exemption of plant breeder rights. Breeder exemption. The legal rights provided to plant breeders to use protected material for further research refer to breeders exemption. The UPOV Act 1978 provides breeders exemptions. However, Act 1991 has curtailed these exemptions.
farmer exemption or farmer right, the legal rights that are provided to farmers to save use, exchange, share or sell his farm produce of a protected variety are farmer exemption. The UPOV Act 1978 provides breeder exemption. However, Act 1991 has these exemptions because UPOV is not accepted by many countries. So these are the exemptions of plant breeder rights. आपके किन किन पे जो एग्जाम्पशन है प्लांट ब्रीडर राइट, एक तो जो प्लांट वेराइटी को क्रिएट कर रहा है उसके, और जो फार्मर हैं उन दोनों पे ये एग्जेम्प्टेड हैं. इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, जो कि UPOV के नाम से जाना जाता है, और यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है. The mission of UPOV is to provide and promote an effective system of plant variety protection with the aim of encouraging the development of new varieties of plants for the benefit of society. जो आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, वो किसी भी ब्रीडर्स और फार्मर्स को उसकी जो न्यू वेराइटी और न्यू हाइब्रिड डेवलपमेंट है उसको एनकरेज करता है उनके न्यू वेराइटी बनाने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर उसको अगर प्रोटेक्शन रहेगा तो उसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा, और इसलिए उसका जो एनकरेज होगा कि भाई अपन और नई वेराइटी बनाए. सिमिलरिटीज बिटवीन प्लांट ब्रीडर राइट्स एंड फार्मर राइट्स. पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन प्लांट ब्रीडर राइट के लिए भी असेंशियल होता है और फार्मर राइट्स के लिए भी असेंशियल होता है. ड्यूरेशन ट्रीज एंड वाइन्स एक्सटेंट वेराइटीज ETC. तो जो प्लांट ब्रीडर राइट हैं वो ट्री और वाइन्स के लिए हैं, वो आपको हैं वो 18 ईयर्स की मिलता है. फार्मर राइट्स भी 18 ईयर्स के लिए मिलता है, जबकि एक्सटेंट वेराइटीज़ के लिए हैं वो 15 ईयर्स और 15 ईयर्स होते हैं दोनों प्लांट ब्रीडर राइट्स और फार्मर राइट्स के लिए. एनफोर्समेंट आफ्टर रजिस्ट्रेशन